Hello students. Today in this lecture we are going to discuss few NCERT questions of this chapter number 1, chemical reactions and equations. So let's proceed. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में से आपको मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल कम ऑफ बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस डिफरेंट इक्वेशंस. क्लियर? तो व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न्ट इन एयर, ये हमने उस दिन भी किया था. एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ. मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर it is burnt in air. So the answer of this question is that magnesium is a very reactive metal. When stored, जब इसको हम लोग स्टोर करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है and it forms a layer of magnesium oxide on its surface. If you people remember, in the previous lecture also I told you that in your 8th class you must have did the chapter materials, metals and non-metals. In that chapter when we do that how the metals they react with air, तो उसमें क्या है कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं अपने सरफेस पे. दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल. अगर ये बन जाए तो ये फर्दर रिएक्शंस जो है ऑक्सीजन के साथ उसको प्रिवेंट करती है. ठीक है, सिर्फ इन रिएक्शंस को ये प्रिवेंट ना हो, आगे रिएक्शंस होते रहें, इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को एक सैंड पेपर के साथ क्लीन करना पड़ता है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट डू बैलेंसिंग. लेट्स डू फ्यू बैलेंसिंग क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को वर्ड इक्वेशन दी हुई है, उसको हमने पहले सिंबल्स में लिखना है. सो द इक्वेशन इज बैरियम क्लोराइड. मैं सिंपल इक्वेशंस में लिखी जाऊंगी. यू हैव वर्ड इक्वेशन इन योर बुक ओनली. सो व्हाट इज द इक्वेशन दैट व्हेन बैरियम क्लोराइड it reacts with aluminium sulfate, it gives barium sulfate and aluminium chloride. So when barium chloride on reacting with aluminium sulfate, it is giving out barium sulfate and aluminium chloride. Now what we have to do, सबसे पहले तो reactant और product side पे कौन कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं उनको लिख लो. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे दैट बैरियम के पास कितने हैं. तो पूरी रिएक्टेंट साइड पे आप लोग देख लो बैरियम के पास कितने एटम है, एक एटम. उसके बाद क्लोरीन कितने हैं, दो. देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, दो. देन उसके बाद हमारे पास सल्फर, सल्फर के पास ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, 3. सो सल्फर इज हैविंग 3 एटम्स. एंड नाउ ऑक्सीजन, 4 into 3 12. दिस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड. नाउ ऑन द प्रोडक्ट साइड सेम ऐसे ही लिखना है हम लोगों ने. बैरियम के पास कितने हैं, 1. क्लोरीन हैज 3. एल्यूमिनियम इट हैज 1. Similarly sulfur 1 and oxygen 4. ऑलमोस्ट इसमें हमने सभी को बैलेंस करना है. ठीक है, एक्सेप्ट बैरियम. बट बैरियम भी हो ही जाएगा क्योंकि उसके आगे हम लोगों को ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा. तो जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैरियम दोनों तरफ एक एक है. ठीक है, क्लोरीन हमारे पास एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ कितना है, 3. तो सबसे बेटर तरीका हमारे पास क्या है इसको बैलेंस करने के लिए, क्लोरीन को 6 बना देते हैं. कैसे, दिस क्लोरीन इज 2, सो पुट 3 in front of and put 2 in front of this. जब हम लोगों ने 3 और 2 लगाया तो हमारे पास डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे जो बैरियम बना है आफ्टर पुटिंग 3
तो बैरियम हैज टर्न्ड 3. दिस साइड बैरियम इज 1 ओनली. इसको बदलने के लिए हम 3 क्या कर सकते हैं, Ba के आगे. अभी सुनो, बैरियम कितने हुए 3, यहाँ पे बैरियम कितना हो गया 3. ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस. क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 3 2 6. और इधर कितने हो गए क्लोरीन, सेम 6. तो ये क्या हो गया, बैलेंस. उसके बाद एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2. एल्यूमिनियम भी हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस. उसके बाद जो सल्फर है, सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितना है 3, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सल्फर कितना है 4. तो जब हम लोगों ने ऑलरेडी इनके आगे पुट करा तो सल्फर कितनी है 3, और इधर सल्फर कितनी हो गई 3. क्लियर. और ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12. It is already balanced. So barium chloride, when it reacts with aluminium sulfate, it gives out barium sulfate and aluminium chloride. So our balanced equation is 3BaCl2. Now we can also write in which physical state they are present. Barium chloride is present in the solid state. We can write S. Then we have aluminium sulfate, Al2SO4 thrice. It is present in solid form again. On reacting, they both are giving barium sulfate, BaSO4, which is in the solid state again, and aluminium chloride, which is in the solid state again. So this is our balanced equation. क्लियर. सो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस. ठीक है. नाउ वी विल बैलेंस द नेक्स्ट इक्वेशन. द नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हेन सोडियम reacts with water H2O, it gives out sodium hydroxide NaOH and hydrogen H2 gas. Obviously you have word equation in your book. I am writing the symbols, I am writing the answers. Now when sodium it reacts with water to give out sodium hydroxide and hydrogen gas. So first of all हम लोग फिर से वही लिख लेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे कितना है, सोडियम रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है. सिमिलरली ऑन द प्रोडक्ट साइड सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन इज 3 दिस टाइम. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ठीक है. अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज हम लोग हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं. हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितनी है 3. तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग हाइड्रोजन के आगे इधर ऑन द रिएक्टेंट साइड वी कैन पुट 2. ऑन पुटिंग 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड इन फ्रंट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी 4. हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास 4. ठीक है. अभी रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 ही है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. वैसे भी जब हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं वी हैव टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर चेंज करेंगे, इसके अगर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी 5. तो ये तो मुश्किल है करना. तो इसका मतलब हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा. अब अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन हमारे पास चेंज हो गई, कितनी हो गई 2. इसका मतलब जो ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे है उसको भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे हम लोग लगा सकते हैं 2. जब 2 लगाएंगे सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाके कितनी हो जाएगी
2, और हाइड्रोजन नोटिस करो राजे 2 and 2 it will be 4. Now when we have put 2 in front of Na also, so here on the reactant side also we have to put 2 in front of Na. Why we have to put 2 in front of Na? Because यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे सोडियम 2 हो गया, तो ऑब्वियसली हम लोगों को रिएक्टेंट साइड पे भी सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा. तो हमारे पास रिएक्शन क्या हुई, 2Na plus 2 water gives out 2NaOH and hydrogen. Now moreover, how we can make our equation more informative by writing its physical states. ठीक है, तो हमारे पास 2Na सोडियम कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सोडियम हमारे पास जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड, वाटर ऑब्वियसली इन द लिक्विड स्टेट L to give out sodium hydroxide. Sodium hydroxide is in the aqueous form and hydrogen gas. So this is the balanced equation. Clear? उसके बाद हम लोग और इक्वेशन करते हैं. लेट्स डू अनदर इक्वेशन. सेम हमारे पास वर्ड इक्वेशन है हमारे पास. वी हैव द इक्वेशन इज barium, solutions of barium chloride and sodium sulfate, solutions of barium chloride BaCl2 and sodium Na2SO4 sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate BaSO4 and the solution of sodium chloride NaCl. ठीक है, अभी इस इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को हमने सबसे पहले तो सिंबल्स में लिख लिया. अभी इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है. सेम, राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो क्या होएगा, BaCl2 सोडियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. सो सबसे पहले Ba हमारे पास कितना है रिएक्टेंट साइड पे 1, क्लोरीन कितना है हमारे पास 2, सोडियम कितना है 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन इज 4. इसको इकट्ठे नहीं काउंट करना, ये अलग अलग है. सल्फर इज डिफरेंट, ऑक्सीजन इज डिफरेंट. सिमिलरली ऑन द प्रोडक्ट साइड बैरियम 1, क्लियर, क्लोरीन 1, सोडियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, बी ए दोनों तरफ 1-1 है. अभी छेड़ो मत. क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन कितनी है 1 है. सोडियम इधर कितना है 2, इधर सोडियम कितना है 1. सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. हम लोगों को ध्यान का रखना पड़ेगा सोडियम और क्लोरीन का, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट साइड पे 2-2 हैं. तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लगा देंगे. जब सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लगाएंगे तो प्रोडक्ट साइड पे सोडियम और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2. तो अभी एक बारी ध्यान से देखो, बैरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. So this is the balanced equation. अभी इसको हम लोग फिजिकल स्टेट में लिखें तो हमारे पास जो बैरियम क्लोराइड है दैट इज इन द एक्वस फॉर्म AQ. सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म AQ. बैरियम सल्फेट उन्होंने बोला था insoluble means it is solid. To give out solution means this is also in the aqueous. तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है that solutions of barium chloride and solution of sodium sulfate means both are in the aqueous form, and insoluble barium sulfate it means it is in the solid form. Clear? So this is how the equation is being balanced. Now next question. अभी जो हम लोग
वैसे तो बैलेंसिंग आगे भी करेंगे, बट थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल से। ये ना एक जो मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ अभी, इसके साथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, a solution of a substance X is used for, a solution of a substance X is used for whitewashing. एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको X नाम दे दिया, वो वाइट वॉशिंग के लिए, फॉर पेंटिंग इट इज यूज्ड. Now the question number 1 is, you have to name the substance X, name X and write its formula. जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ तुम लोग थोड़ा पीछे जाओ लेक्चर्स में. मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज होता है. एंड सेकंड, राइट द रिएक्शन write the reaction of X named in 1 with water. With water. तो थोड़ा सा दिमाग घुमाओ अपना, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में से मैंने बताया था. So the substance X which is used for white washing is calcium hydroxide या कैल्शियम ऑक्साइड. इट इज कैल्शियम ऑक्साइड. CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है. क्लियर? याद आ गया होगा तुम लोगों को. एक मैंने स्लेक्ट लाइन बताया था, आई थिंक याद आ रहा होगा. एंड अभी उसका रिएक्शन बताना है विद वाटर. सो CaO which is in the solid form on reacting with water which is in the liquid form, it gives out calcium hydroxide which is in the aqueous form. Calcium oxide which is quicklime on reacting with water, it gives out slaked lime. I hope you people have remembered this. Clear? Now next, एक और क्वेश्चन आता है. that the question is, why does the color of copper sulfate changes when an iron nail is dipped in it. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है जब उसमें हम लोग आयरन नेल डिप करते हैं? Now remember. Do you remember the reactivity series? याद है? So the answer is iron being more reactive than copper. आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह ले लेती है, जिस कारण आयरन का कलर चेंज हो जाता है. समझ आ गया? जिस कारण पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर है जो चेंज हो जाता है. सो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट चेंजेस. द रिएक्शन that happens is Fe, means iron solid form, copper sulfate aqueous, and iron being more reactive displaces the copper, iron sulfate aqueous and copper solid. Clear? Okay, next question is, you have to tell the definition of displacement reaction or double displacement reaction and you have to tell the example. This is very easy. Now the next question is, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced. Now we have to identify the
Oxidized substances and the substances that have reduced. इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज व्हेन सोडियम इन सॉलिड फॉर्म reacting with oxygen gas give out Na2O which is in the solid form again. First of all बैलेंस करते हैं इसको। चलो सोडियम 1 सोडियम 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2। तो सबसे आसान तरीका क्या है, क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, सोडियम कितने हो गए 4। तो ये सबसे पहले तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। अभी इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन Na मीन्स सोडियम, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, देख ही रहे हो इन दी प्रोडक्ट, इट इज गेनिंग ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली रिड्यूस हो रही है। एंड ऑक्सीजन इट गेट्स रिड्यूस्ड। एक और करते हैं ऐसा ही। यू हैव अ क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस is giving out copper again in the solid form and water in the liquid form. Now we have to tell which one is oxidizing and which one is reducing. सबसे पहले तो देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर, वाइल जो हाइड्रोजन गैस है हमारी दैट इज ऑक्सीडाइज्ड to form what? To form water. कॉपर ऑक्साइड इन दी प्रोडक्ट पार्ट अकेला रह गया, रिड्यूस हो गया इसमें से ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन गेन हो रही है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन करा है ये वाला, व्हाई डज द आयरन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो इसके साथ का ही क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। दिस इज योर होमवर्क, इट इज ऑन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3. दिस यू हैव टू डू and you have to tell in the comment section what is the answer of this question. Right, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, and you have to take the correct answer. Clear? Okay, now the next question is, what is a balanced chemical equation and why should chemical equations be balanced? When we started this chapter I have already explained you. So a reaction which has an equal number of atoms of all the elements, a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both the sides, means on the reactant side also and on the product side also, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, chemical equation. क्या है वो रिएक्शन जिसमें एटम्स का इक्वल नंबर होता है दोनों साइड पे, मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी प्रोडक्ट साइड पे भी, वो रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशंस को बैलेंस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, वी हैव टू ट्रांसलेट द statements into chemical equations and we have to balance them. So the first one is hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. This is the word equation. We have to write down in the symbolic form. I have already written. Now let's balance. Nitrogen 1,
hydrogen 3 on this side, hydrogen 2, nitrogen 2 on the reactant side. Now how this is going to be balanced? Simply this can be balanced by putting 3 in front of hydrogen and 2 in front of nitrogen. This is the balanced equation. By doing this, hydrogen becomes 6, nitrogen is 2, hydrogen becomes 6, right? And moreover हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और करते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऑलरेडी उन्होंने गैस बोल दिया, सो इट इज़ अ गैस जी. इट इज़ रिएक्टिंग और बर्निंग इन एयर, ऑक्सीजन gas again, to give out water and sulfur dioxide. Water is a liquid and sulfur dioxide it is a gas. Now we have to balance the equation. How we are going to balance the equation? H first of all, 2 on the reactant side, 1 on the reactant side, 2 on the reactant side, 2 on the product side, sulfur 1 and oxygen is 3. Now we have to balance this equation. So what we can do is, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है, तो ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है उसके आगे हम लोग we can put 3. अगर इसके आगे 3 लगाएंगे सपोज, तो ऑक्सीजन इधर कितनी है 3 और इधर कितनी हो जाएगी 6, अनबैलेंस है. और क्या कर सकते हैं हम लोग, what else we can do? अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ बैलेंस करना शुरू करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के आगे अगर हम लोग 2 लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन हैज़ बिकम 4 एंड सल्फर हैज़ बिकम 2. इधर अब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया तो ऑब्वियसली इधर भी हाइड्रोजन हम लोगों को 4 करना पड़ेगा, तो इधर भी हम लोग 2 पुट कर देते हैं. ऑन पुटिंग 2 हेयर, हाइड्रोजन हैज़ बिकम 4, ऑक्सीजन हैज़ बिकम 2 एंड 2 4. ठीक है, ऑक्सीजन कितनी हो गई है 4, 2 ये और 2 ये, और इधर ऑक्सीजन कितनी है 2. अब और क्या हम लोग कर सकते हैं, इधर अगर हम लोग ऑक्सीजन के आगे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन इधर भी 4 बन जाएगी. प्रॉब्लम किस चीज़ की आएगी अब हम लोगों को सल्फर की आ रही है, क्योंकि सल्फर ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड पे 1 है. तो टू मेक दिस वी कैन पुट 2 इन फ्रंट ऑफ सल्फर हेयर. सल्फर हमारा 2 बन गया, प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो गया. अभी ऑक्सीजन बढ़ गया है 4 and 2 6, so here we can put 3. So this is 2H2S plus 3O2 gives 2 water and 2 SO2. This is the balanced equation. Clear? So ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम. इसमें we'll do one more question number 2, and the other 2 questions, question number C and question number D is your homework. So what is the B part? Hydrogen sulfide, this we have done, so we'll be doing the C part. D part is your homework. C part is barium chloride, this question also we have done. So let's do the D part. D part is potassium metal, so solid, on reacting with water is a liquid, to give out potassium hydroxide KOH, which is aqueous, and hydrogen gas. Now we have to balance this equation. So now what is going to happen,
K1H2O1. ओके, K1H3O1. अभी हम लोगों को इसको बैलेंस करना है. तो अभी जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ध्यान से देखो और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि हम लोग कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं अच्छे से. तो बैलेंस क्या करेंगे, तो हम जब बैलेंस करेंगे इसको, तो पोटाशियम हमारे पास दोनों की तरफ एक है, हाइड्रोजन हमारे पास एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 3 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है. तो वन थिंग व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग हाइड्रोजन इंक्रीज कर सकते हैं दिस साइड. अगर यहाँ पे वाटर के आगे हम लोग 2 लगा दें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4. और इधर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 है. ठीक है, तो अगर हम लोग 2KOH कर दें तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4. यहाँ पे इंक्रीज करने के कारण हमारे पास क्या क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गई और पोटाशियम बढ़ गया. तो 2 इधर भी लगाना पड़ेगा. अभी ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 2 और 2. सो दिस इज द बैलेंस्ड. सी बच्चा, जब तक तुम लोग अपने आप से इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, तुमको ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज बैलेंसिंग क्वेश्चंस योरसेल्फ आल्सो. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाते हैं. थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है इनको. ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन HNO3 + CaOH ट्वाइस. I'll give you these questions as a homework. Try to solve these questions. अगर कोई भी डाउट है इनमें तो you can ask me in the comment section. Right? Similarly, question number 7 is also word equation. First of all, turn it into the symbolic and then balance. Same question number 8 also. Now, next, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोग फिर से कर लेते हैं. The chemical reactions जो एनर्जी रिलीज करते हैं कौन सी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में, उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. द रिएक्शंस विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड द रिएक्शंस विच अब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी फॉर द रिएक्शंस टू टेक प्लेस, दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, उसके बाद वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द रिएक्शंस विच रिलीज हीट. तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जैसे कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. In the presence of sunlight and chlorophyll, it is giving out carbon dioxide, water and energy. And this energy जो ये रिलीज होती है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे होती है. Then why are decomposition reactions different, opposite of combination? Obviously decomposition में क्या है, one compound it breaks down to form 2 or more, and in the combination 2 are giving out a new compound, right? Then हमारे पास इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन द रिएक्शन. क्वेश्चन क्या है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो क्या होता है, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर. इसका मतलब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जो कॉपर के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस हो रहा है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म CuNO3 ट्वाइस एंड सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर. दिस इज द रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्यूबल सॉलिड्स बनते हैं जो पानी में सॉल्यूबल नहीं हो सकते, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं उनको. जब वो फॉर्म होते हैं किसी रिएक्शन में तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन इन्वेंट्स व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग गेन्ड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. सिमिलरली रिडक्शन इज द ऑपोजिट, हाइड्रोजन इज गेन्ड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड. ठीक है,
उसके बाद वाई डू वी नीड टू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, और जब हम लोग उनको पेंट करते हैं तो क्या होता है, दे कट देयर कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर. ऑयल एंड फैट फूड कंटेनिंग आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी. ठीक है जी, सो दीज आर फ्यू NCERT क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से. इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ो, ये चैप्टर बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. अच्छे से करोगे तो यू कैन स्कोर आई गेस full marks from this chapter. Okay, go through all the lectures of this chapter very carefully. Thank you.